हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सबको यूपी ब्लॉगर बबली की तरफ से भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर हमारी सासू माँ। हेलो जी, राम राम जी। हमारी तरफ से सबको भैया दूज की सबको शुभकामना है। बच्चों को प्यार है, बड़ों को राम राम है। और यहाँ पर ये देखिए, ये बोल रही थी माँ से कुछ। माँ अभी बाहर की तरफ से आई थी। और आज जैसे कि भैया दूज हैं, तो हमारे भाई जो हैं टीका करवा कर भैया दूज देकर चले गए हैं। तो उन्हें आगे भी कहीं जाना था। और ये माँ से बोल रही है, मैं आपको ढूंढ रही थी, आप कहाँ चले गए थे। इस दिन क्या होता है कि जैसे सब खील बांटते हैं आपस में, तो बोल देते हैं कि हमारे यहाँ पर कपड़े भी देखने के लिए आ जाना। तो ये माँ को यही बोल रही है कि आप कहाँ गए थे, मैं आपको ढूंढ रही थी। और देखिए, शाम का टाइम हो चुका है और प्रीति ने जो है शाम की क्लीनिंग शुरू कर दी है। तो खाना खूना खाने के बाद में सब मेहमान चले गए थे। अभी अरविंद भैया भी नहीं आई हैं पिंकी दीदी के यहाँ से। देखिए, यहाँ पर गुड्डू बना रही है सबके लिए चाय। और चलिए आपको मिलवाते हैं अपनी बुआ सास से, वे भी अभी आई है योगेश भैया के साथ में। और ये है हमारी बुआ सास, मिल लीजिए। और यहाँ पर माँ भी बैठ गई है, बातें कर रहे हैं ये सब और चाय की वेट कर रहे हैं। चाय बना रही है गुड्डू। बातें नहीं कर रहे हैं, चुप हो गए हैं ये कैमरा फ़ोन देखकर। और अभी वैसे ही बैठे हैं चुपचाप, जैसे फ़ोटो खिंचवाने की मुद्रा में बैठते हैं। और ये देखिए, बस सबसे पहले भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके भाई जीते रहें, लंबी उम्र हो सबकी। और भाई क्या, बहन भी जीती रहे, बहनों की भी लंबी उम्र हो। तो हमारी बुआ जी आई हैं अभी। और इधर जो है चाचा जी के लड़के योगेश, वो भाई दूज लेकर गए थे तो उनके साथ ही आ गई हैं। और आने का कारण ये है कि घर में एक नन्हा मेहमान आया है। अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो हम दिखाएंगे उसका भी जब गृह प्रवेश होगा। तो अभी नन्हा मेहमान घर नहीं आया है और वो रात ही पैदा हुआ है, तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम है अभी। तो हॉस्पिटल में वो भर्ती है। तो बुआ जी जो हैं उसका पता लेने के लिए आई हैं। वहीं पे पता चल गया था घर पे ही इनको। तो बुआ जी हैं, बड़े आदमी हैं, बुजुर्ग। और ऐसा होता ही है कि ऐसी चीज़ें सुनकर उनसे रहा नहीं जाता। तो बुआ भी साथ में ही चली आई हैं। और बुआ जी अभी रहेंगी हमारे पास में ही, तो आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि कभी चाचा जी की इधर, कभी हमारे इधर और कभी बड़े वाले भाई साहब जी के उधर। तो मिलाते रहेंगे बीच बीच में आपको। अभी हमारे साथ ही रहने वाली है और हम इन्हें बहुत दिन तक रखेंगे अपने पास में क्योंकि इन्हें नंदनी का भी बुलाना तारना इनमें नंदनी का बुलाना बाकी है। बुआ जी से भी तारेंगी यहाँ रह के और देखिए, हमारे यहाँ से जो बहनों के यहाँ भाई दूज लेकर गए हैं, वो बड़े भैया अनिल भैया और छोटे भैया अरविंद। तो मैं यहाँ मझले भैया यहाँ बैठे हैं और इन पे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है अब की बार। घर की तो दी गई है, क्योंकि मैं घर के काम कर रहा था। यहाँ भी मेहमान आने वाले थे, बच्चों के मामा, कई तरह के मामा आए थे आज। कई तरह के मतलब सबके तो उन सब की जिम्मेदारी थी, चाय पानी नाश्ता खाना सब कुछ। और मेरे मामा के लड़के भी आए थे। भाई दूज आई थी माँ की भी, और बच्चों के मामा, मतलब हमारे बच्चों के मामा और इनके बच्चों के मामा। तो बहुत सारे मामा आए थे, तो उनकी जिम्मेदारी थी उनका रेस्पेक्ट करने के लिए और उनकी आवभगत सब कुछ खाना पीना करने के लिए। और अब वो जा चुके हैं, तो इसलिए मैं खाली बैठा हूँ। और कुछ एक बड़ा कारण ये भी था कि आज जो है सुबह बहुत ठंडा मौसम था, रात में थोड़ी सी बारिश हुई थी और ओलावृष्टि भी हुई थी। तो ठंड के कारण जो है मेरा नहाने का मन नहीं किया। और बिना नहाए कहा जाता है कि रिश्तेदारी में कहीं नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं बहनों के यहाँ पर भी नहीं गया। और हिम्मत करके अरविंद को नहलाया, वो भी आनाकानी कर रहा था पहले तो उसको नहलाया और उसको भेजा है भाई दूज लेकर के। अच्छा भैया दूज आए, कैसे खुशी कैसी हो रही, कैसा महसूस हो रहा। बहुत अच्छी खुशी हो रही। हमारे भी भाई आए, बहुओं के भी भाई आए, सब ने टिक्का करा, भाई आप भी खुद खाई। बहुत अच्छा खुश मन हो रहा खुश है राहुल। भाई भेजा 2 साल तक। और देखिए, इसके अलावा एक जिम्मेदारी और थी जो हमारे गांव के रणवीर कपूर हैं, उनका रिश्ता हुआ था आलिया भट्ट के साथ में। तो कई महीनों का रिश्ता था, उसमें कुछ अनबन हो गई थी। तो दोबारा से रिश्तेदारी जुड़वाने के लिए
2-4 आदमी इकट्ठे करके वहाँ गया था मैं कि जो है महेश भट्ट नहीं मान रहे थे, बाकी सब तो मान गए थे। आलिया भी ठीक थी और जो रणवीर कपूर है, ऋषि कपूर नहीं रहे, नहीं तो उनसे हमारी अच्छी बात थी, वो जो है हमारी बात मान लेते थे पूरी तरह से। और नीतू कपूर हैं, नीतू कपूर थोड़ी सी जो है अलग रहती है रणवीर कपूर से, तो दोनों में जो है बातचीत में इतना जो है सामंजस्य नहीं है। तो रणवीर कपूर को बहुत देर बैठ करके समझाया, खैर वो तैयार हो गया है। लेकिन अब की बार क्या है, कोरोना काल के चलते कोई भी शादी पंडित जी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमने उसे खूब मनाया। मतलब भाई जो है ठीक है रिश्ता और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लड़की जो है बढ़िया है, पढ़ी लिखी और फिल्मों में काम भी करती है। कई लोगों ने आपने उसकी फिल्में देखी भी होगी, अच्छी एक्टिंग भी करती है। तो आपके कांटेक्ट कब हुए थे उनसे, ये तो बता दो। बस ये बात तब से ही चल रही थी जब से ऋषि कपूर जी थे, उनका फ़ोन आया था मेरे पास एक दिन और वो कह रहे थे भाई ऐसा है, रिश्तेदारी तो बन गई थी और जो है रोक रुकावट भी सब कुछ हो गई थी, अर्चने बोल, और जो रुपया दिला था वो सब लिया दिया गया था। लेकिन उस बीच में क्या है कि रणवीर कपूर जो है थोड़ा सा बीच में नाराज़ हो गए, तो वो रिश्ता हटाने की कोशिश करने लगे। फिर दूसरी पार्टी जो है उधर महेश भट्ट की और आलिया भट्ट, ये सब जो हैं पूजा भट्ट इकट्ठे हुए, तो इन्होंने भी जो है मन बनाया कि भाई जब लड़के वालों के इतने नखरे हो रहे हैं तो ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। और उधर जो है आलिया भट्ट की मम्मी का ये कहना था कि लड़का जो है रणवीर कपूर वो कटरीना कैफ के साथ रहता था पहले, तो वो तो दहेज जो है उसको हम नहीं करते। छोटे 2-4 आदमी बुजुर्ग इकट्ठे हुए और अपना जो है अनुभव शेयर करते हुए फिलहाल जो है रणवीर उनमें आप भी हो। हाँ मैं भी था, वैसे मेरी बात मान लेता है रणवीर कपूर। जब छोटा सा था तब से ही जो है गोद खिलाया मैंने उसे और ऋषि कपूर के सामने भी ज़्यादातर देखभाल जो है मन नहीं करी है, इसीलिए ज़्यादा मन है। आना जाना बढ़िया था ऋषि कपूर साहब का और मेरा। तो वहाँ पे जो है फिर अब वो तो नहीं रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं थोड़ी सी मान लेते हैं क्योंकि हमारे सामने ही पले बच्चे तो बातें मान लेते हैं। तो अब सब कुछ ठीक ठाक है। तो आज ही ये सारी कार्रवाई हुई है क्योंकि सब लोग घरों पे थे और सबको बुला लिया गया था कि भाई त्योहार पे सब इकट्ठे होंगे ही अपने कामों से जो है छुट्टी लेकर के, तो तभी हम जो है इस समस्या को सोल्व कर लेंगे, सुलझा लेंगे। तो शादी के लिए भी इनविटेशन आ गया होगा? हाँ शादी के लिए अब ये देख रहे थे, रणवीर कपूर कह रहा है कि बैंक्वेट हॉल में करेंगे शादी, लेकिन उधर महेश भट्ट और जो उनकी वाइफ है पूजा भट्ट और आलिया भट्ट भी कह रहे हैं कि नहीं, हम तो जो है मान सम्मान जो है बारात का वो गाँव में ही करेंगे एकदम देसी स्टाइल से। हाँ वो जो है भाई ये कह रहे थे कि नहीं व्यवस्था पूरी टेंट की होगी और हलवाई भी जो है वो शिकारपुर वाले का रखे हैं, बढ़िया मिठाई बनाते हैं। मैं कई बार जा चुका हूँ दावतों में जहाँ जहाँ वो खाना बनाते हैं, तो मूंग का हलवा, उड़द की दाल, ये जो है बढ़िया तरीके से बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सबको आज मेरे पति देव ने जो है आलिया भट्ट और रणवीर कपूर के रिश्ते के बारे में छोटा सा अपडेट दिया है। तो चलिए अभी अपनी बातें कर लेते हैं। रोज़ चलती रहती है उन सब की बातें तो न्यूज़ चैनलों पर और हर टाइम चलती रहती है। वो ये कपल सुर्खियों में छाया हुआ है, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का। तो चलिए इन सब की बातें छोड़कर अपनी बातें कर लेते हैं। और कई दिन हो गए हैं त्योहारों में पूजन करते हुए, अब तो काफ़ी दिन बाद आएंगे त्यौहार हमारे, और इनके लिए बहुत ज़्यादा कई दिन से साफ़ सफाई एक्साइटेड, मतलब सब रहते हैं, मैं ही नहीं सब रहते हैं जिसके लिए। तो ये त्यौहार जो है, आज भाई दूज भी हो गई है, कल गोवर्धन था, तो बहुत ज़्यादा बिजी जा रहे हैं। कल आपके लिए कोई वीडियो भी नहीं आया है जो कि पाल फैमिली पर आया था, यूपी व्लॉगर पर कोई वीडियो नहीं आया है बिजी ज़्यादा होने की वजह से। और अभी जो है शाम के खाने की तैयारी करेंगे। प्रीति झाड़ू लगा रही है, गुड्डू चाय बना रही थी, तो मैं यहाँ से कपड़े सूखे हुए उतारने के लिए आई थी छत पर। मैंने सोचा आप लोगों से बैठकर 2 मिनट की बातें कर लेते हैं। कल तो आपसे कोई बातें हुई नहीं हमारी, इतने ज़्यादा हम लोग बिजी थे। तो भाई दूज का त्यौहार भी आई होप कि आप सबका भी बहुत अच्छे से गया होगा, हम लोगों का अच्छा हो गया है। वो सब आपको देखने को मिलेगा हमारे दूसरे चैनल पाल फैमिली व्लॉग्स पर। डिटेल में आपको सारी चीज़ें वहीं पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर तो हम थोड़ा सा अपडेट आप लोगों को दे देते हैं और आप लोगों से बातें कर लेते हैं, और जो मन का दिमाग का स्ट्रेस है वो सारा ख़त्म हो जाता है आप लोगों से बात करने के बाद में। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की ये खबर आपको कैसी लगी, जो मेरे पतिदेव ने छोटा सा अपडेट दिया है आप सबको, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरी राम राम। रुशिक कहाँ है? भाई ये तो यही है। अरे कहाँ है यार रुशिक?
आरुषि कहाँ है? अरे आरुषि कहाँ छुप रही भाई?